परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी तेज हो गई है। सौरभ शर्मा के पास मिली संपत्ति पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 2 दिन पहले सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मोहन सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा था, जिस पर अब मंत्री ने पलटवार किया। उनका कहना है कि जिनके खुद के घर अगर शीशे के हो, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मंत्री राजपूत का यह बयान अहम माना जा रहा है। दरअसल भोपाल में गोविंद सिंह राजपूत से सौरभ शर्मा को लेकर दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय के वन मंत्री जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहा था वो आप देख सकते हैं। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गंभीरता से नहीं लेता कोई, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम करती हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करती। जांच हो जाने दीजिए। सुनिए आप भी गोविंद सिंह राजपूत का ये बयान। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन सर दिग्विजय सिंह की बात तो अलग है, लेकिन जांच एजेंसियां तो निष्पक्ष काम कर रही है ना सर। जांच एजेंसियों ने तो केस दर्ज किया है ना, लोकायुक्त हो, आईटी हो, ईडी हो। श्रीमान जी, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट किसी के अंडर में नहीं। लेकिन आप परिवहन मंत्री रहे, उस दौरान सौरभ शर्मा तब से ठेके ले रहा था। पूरे देश में इस मामले की चर्चा है, इसलिए सवाल उठ रहा है सर। दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। तो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, अब बाकी नो कमेंट, निश्चिंत रहिए। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ शर्मा मामले में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कमलनाथ सरकार गिराने का आरोप भी लगाया था। जो ज्यादा बोली लगता है उसे ही चेक पोस्ट मिलता था। अब इसका हिसाब किताब सौरभ शर्मा के पास ही होता था। कमलनाथ सरकार के समय कमलनाथ पर दबाव था कि परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। वहीं कमलनाथ सरकार के दौरान जो बोर्ड बनाया गया था वो भाजपा सरकार के समय भंग कर दिया गया था। मैंने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी लिया था। उनके इसी बयान पर गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया। अब आपको यह भी बताते चले कि भोपाल में परिवहन विभाग के एक पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग की रेड में करोड़ों की चल अचल संपत्ति मिली थी। वहीं परिवहन विभाग में पदस्थ और उनसे केवल 7 साल ही नौकरी की थी, लेकिन इतने समय में ही सौरभ शर्मा ने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। उसी मामले में हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। खास बात यह है कि सौरभ शर्मा को इस वक्त विदेश में होने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में है। सौरभ शर्मा को लेकर सियासत भी तेज है, क्योंकि वह परिवहन विभाग में जब पदस्थ था तब राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें रही। दावा किया जा रहा है कि उसका कनेक्शन इन लोगों तक था, इसलिए इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।